हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक नई वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम Node.js का और एक फास्ट फ्रेमवर्क है उसके बारे में आज यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं और वो फ्रेमवर्क है फास्टिफाई। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि फास्ट एंड लो ओवरहेड वेब फ्रेमवर्क फॉर Node.js। ये फास्ट है, ये ऐसे ही नहीं बोल रहे, मैं आपको इसकी बेंचमार्क दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक बेंचमार्क पेज है और यहाँ पर आप देख सकते हो फास्टिफाई सबसे ऊपर है। 45,197 रिक्वेस्ट पर सेकेंड ये हैंडल कर सकता है, जहाँ पर Express.js 9,900 रिक्वेस्ट यहाँ पर हैंडल कर सकता है। तो आपको आइडिया आ चुकी होगी कि फास्टिफाई कितना फास्ट है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे फास्टिफाई को यूज़ करना है, कैसे सेटअप करना है, कैसे एक REST API सर्वर बनाना है, कैसे फाइल अपलोड करनी है, कैसे मिडलवेयर्स यूज़ करने हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले फास्टिफाई को इंस्टॉल करते हैं। मैं टर्मिनल के अंदर चलता हूँ और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाते हैं। इसको नाम देते हैं ऑथ सर्विस में भी हम ऑथ सर्विस बिल्ड कर रहे हैं ऐसे समझते हैं। एंड उसके बाद चलते हैं ऑथ सर्विस के अंदर और यहाँ पर पहले तो हमें एक नोड का प्रोजेक्ट इनिशलाइज करना होगा। npm init-y और इसको ओपन करते हैं कोड एडिटर के अंदर। देखिए package.json हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब चलते हैं वापस और यहाँ पर देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो यहाँ पर डॉक्स आप देख सकते हो। सबसे पहले तो इसको डार्क थीम करेंगे और फिर चलते हैं डॉक्स के अंदर और यहाँ पर गाइड्स एंड रेफरेंस दो चीज़ें हैं। हमें गाइड्स के अंदर जाना है एंड यहाँ पर देखिए गेटिंग स्टार्टेड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास कैसे इंस्टॉल करना है उसके इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। npm install fastify ये कमांड है, इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर लाके इसको पेस्ट करते हैं और अभी ये जो फास्टिफाई इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है। कोड के अंदर अगर चलते हैं तो नोड मॉड्यूल्स यहाँ पर आ चुका है एंड हमारे पास डिपेंडेंसीज़ के अंदर आप देख सकते हो फास्टिफाई वर्जन 5 जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। क्लोज करते हैं, वापस चलते हैं और देखते हैं कि और हमें क्या करना है। अब देख सकते हो कि यान की मदद से भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमें देखना है कि कैसे हम एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं फास्टिफाई के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कोड है और ESM मॉड्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो जल्दी से चलते हैं और package.json को ओपन करेंगे और यहाँ पर करना है टाइप जो कि है मॉड्यूल इस तरह से, ताकि हम इंपोर्ट वाला जो सिंटैक्स है उसको यूज़ कर पाएँ। अब देखते हैं, सबसे पहले तो फास्टिफाई को हमें इंपोर्ट करना है इस तरह से और फिर इसका एक इंस्टेंस हमें बनाना है। देखिए ये जो है चलते हैं कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पर एक फ़ाइल बनाते हैं सबसे पहले तो। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ server.js एंड import fastify from fastify। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आके फास्टिफाई का इंस्टेंस बनाना है। यहाँ पर करते हैं const fastify new fastify और इसके अंदर करना है लॉगर ट्रू। ठीक है, हम लॉगर एनेबल करने वाले ताकि हम लॉग्स देख पाए हमारे एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हमें CommonJS के अंदर करना है, लेकिन CommonJS हम रिक्वायर सिंटैक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखना है सर्वर हमें स्टार्ट कैसे करना है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो फास्टिफाई लिसन। तो ये थोड़ा सा Express.js जैसा सिंटैक्स इसका है। चलते हैं एंड यहाँ पर आते हैं फास्टिफाई, ये जो वेरिएबल यहाँ पर हमने बनाया है इसको यूज़ करेंगे एंड लिसन एंड इसके अंदर पोर्ट हम पास करेंगे। पोर्ट के अलावा इसके अंदर और भी ऑप्शंस हमें मिलते हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ हमें पोर्ट चाहिए। यहाँ पर एक काम करते हैं const एंड पोर्ट process.env पोर्ट और 4000 और यहाँ पर आके इसको पास करते हैं पोर्ट इस तरह से। एंड अब देख सकते हो कि यहाँ पर आप एक इस तरह से कॉल बैक भी दे सकते हो या फिर हम async await भी यूज़ कर सकते हैं। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, यहाँ पर करते हैं const start
एंड यहाँ पर मैं इसको मूव करता हूँ, दोनों जो है यहाँ पर मूव करते हैं एंड यहाँ पर अवेट लगाते हैं। इस फंक्शन को हमें एसिंग करना होगा, ठीक है। एंड फाइनली इस स्टार्ट फंक्शन को हमें कॉल करना होगा इस तरह से। एंड यहाँ पर करते हैं console.log सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट एंड यहाँ पर पोर्ट को कॉन्कैटिनेट करते हैं। अगर एरर हैंडल करनी है हमें तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर इसको मूव करते हैं। सो यहाँ पर ये ट्राई ब्लॉक के अंदर एंड यहाँ पर ये कैच के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर एरर हैंडल करेंगे। सो एरर के अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पर fastify.log। देखिए हमने लॉगर एनेबल किया है तो यहाँ पर fastify जो वेरिएबल है इसके ऊपर लॉग हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है, वो बेसिकली हमारा लॉगर है। तो यहाँ पर एरर लॉग हम करेंगे, एरर को पास करेंगे एंड फाइनली यहाँ पर करेंगे process.exit एंड प्रोसेस को एग्जिट करेंगे। ओके, सो इस तरह से आप देख सकते हो सिंपल हमारा सर्वर, ये जो फंक्शन है स्टार्ट जैसे हम कॉल करेंगे तो सर्वर हमारा स्टार्ट हो जाएगा इस पोर्ट के ऊपर, जो भी डिफ़ॉल्ट पोर्ट है या फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर जो पास करेंगे। सो इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। रिसेंटली मैंने एक फुल स्टैक कोर्स लॉन्च किया है जो कि इंडियाज़ मोस्ट इंटरेक्टिव एंड प्रैक्टिकल कोर्स है, जहाँ पर हम टोटल 7 हाई क्वालिटी एप्लीकेशंस बनाएंगे, जिसके अंदर टोटल 5 बैक एंड एप्लीकेशंस है और 2 फ्रंट एंड एप्लीकेशंस। इसके अंदर आप सीखोगे कि फुल स्टैक इंजीनियरिंग के लिए कौन से स्किल्स आपको चाहिए होते हैं, कैसे आपको कोड को लिखना है, कैसे प्लान करना है, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करनी है, कैसे कोड को डिप्लॉय करना है, CI/CD पाइपलाइंस, डॉकर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ये सारे एडवांस स्किल्स अगर सीखना चाहते हो तो नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके एक बार चेक ज़रूर कीजिए। तो आइए वापस चलते हैं वीडियो के अंदर, इसको टेस्ट करके देखते हैं जल्दी से। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर package.json के अंदर एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। सो यहाँ पर आते हैं dev एंड यहाँ पर करते हैं nodemon server.js। nodemon अभी तक हमारे पास नहीं है, उसको भी इंस्टॉल करते हैं ताकि हमें बार बार जो सर्वर है मैनुअली रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो npm install -d nodemon और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तब तक यहाँ पर देखते हैं, देखिए डेव डिपेंडेंसी के अंदर ये आ चुका है। और ये जो टाइप है ना, इसको थोड़ा सा मूव करते हैं ताकि यहाँ पर रखते हैं ताकि डेव डिपेंडेंसीज और डिपेंडेंसीज एक साथ में यहाँ पर रहें। ओके, अब चलते हैं टर्मिनल के अंदर और यहाँ पर करते हैं npm run dev एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो सर्वर है हमारा स्टार्ट हो चुका है। और ये जो लॉग्स आप देख रहे हो ये हमारे फास्टिफाई के लॉग्स हैं, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रक्चर लॉगिंग यहाँ पर हो रही है। अब देख सकते हो सर्वर लिसनिंग ऑन जो IP वर्जन 6 है उसके ऊपर भी स्टार्ट हो चुका है एंड IPv जो 4 वर्जन है उसके ऊपर भी हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं इसको डालता हूँ ब्राउज़र में लोकल होस्ट 4000, आप देख सकते हो ये वाला, या फिर लोकल होस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। सो लोकल होस्ट 4000 सेम चीज़ यहाँ पर आपको दिखेगी एंड मैसेज आपको दिखेगा राउट गेट नॉट फाउंड, क्योंकि कोई राउट यहाँ पर अभी तक हमने डिक्लेयर नहीं किया है। सो वापस चलते हैं और अभी देखते हैं कि कैसे हम एक राउट बना सकते हैं फास्टिफाई के अंदर। सो हम यहाँ पर अगर ऑथ सर्विस बना रहे तो हमें यूज़र के लिए राउट चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर आके यहाँ पर सबसे पहले एक राउट बनाते हैं। सबसे पहले तो जो होम पेज है उसके लिए एक राउट बनाते हैं। सो यहाँ पर फास्टिफाई को यूज़ करेंगे, फास्टिफाई डॉट, और यहाँ पर राउट या फिर आप मेथड यूज़ कर सकते हो जैसे एक्सप्रेस के अंदर हम करते हैं गेट पोस्ट। इस तरह से मैं यहाँ पर गेट करूँगा और यहाँ पर मैं करूँगा /होम पेज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक कॉल बैक दूँगा, ये बेसिकली हमारा हैंडलर है एंड इस हैंडलर से हम रिटर्न करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं बोलूँगा मैसेज एंड यहाँ पर करते हैं वेलकम टू ऑथ सर्विस, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो काफ़ी सिंपल है। और यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई रिस्पॉन्स, जो एक्सप्रेस जेएस के अंदर जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमें मिलता है और यहाँ पर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो कन्वेंशन ये है कि रिप्लाई हम इसको नाम देते हैं नॉर्मली।
सो इस तरह से हम करेंगे रिक्वेस्ट एंड, ऐसे करते हैं रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। अभी यहाँ पर आपने एक नोटिस किया होगा कि रिप्लाई करने के लिए हमें, रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए हमें यहाँ पर रिप्लाई को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली ऐसे ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न कर सकते हैं एंड फास्टिफाई हमारे लिए जो सारा सीरियलाइजेशन का काम है वो ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन करेगा और हमें ये जेसन रिस्पॉन्स सेंड करेगा। देखिए इसको एक बार चलते हैं टर्मिनल के अंदर, देखते हैं सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है। ब्राउज़र के अंदर चलते हैं एंड जैसे ही रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख पाओगे यहाँ पर वेलकम टू ऑथ सर्विस, राइट। सो ये काम कर रहा है। वापस चलते हैं तो इस तरह से आपने देखा कि गेट रिक्वेस्ट इस तरह से हम रिसीव करते हैं। सो ये हमने गेट रिक्वेस्ट देखी। अगर आपको पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी है तो आप इस तरह से कर सकते हो, फास्टिफाई डॉट पोस्ट, और बाकी चीज़ें इसी तरह से सेम रहेगी। अगर आपको पुट या फिर पैच रिक्वेस्ट बनानी है तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर डिलीट रिक्वेस्ट के लिए इस तरह से, ठीक है। बाकी जो कॉल बैक वगैरह है वो सारी चीज़ें सेम रहेगी। ओके, सो इसको मैं हटा देता हूँ और अभी देखते हैं कि सबसे पहले ना हमें यूज़र को क्रिएट करना है, ठीक है। हम यहाँ पर एक CRUD ऑपरेशन करेंगे। सो यूज़र को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक तो यहाँ पर ही जो हमारे राउट है यूज़र के लिए वो बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर कोड को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम इनको अलग अलग फाइल्स के अंदर रखेंगे। और इसको अलग अलग फाइल्स के अंदर रखने के लिए फास्टिफाई के अंदर एक बहुत ही पावरफुल फीचर आता है जिसको हम प्लगइन्स बोलते हैं। अब जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं, वैसे ही फास्टिफाई के अंदर सारी चीज़ें प्लगइन्स होती हैं। क्या मतलब है इसका, चलिए एक प्लगइन बनाकर सबसे पहले देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये जो यूज़र मॉड्यूल है, यूज़र का डेटा, उसके लिए हमें एक प्लगइन बनाना है। सो प्लगइन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाते हैं src एंड इसके अंदर यहाँ पर करते हैं राउट्स, और इस राउट के अंदर बेसिकली राउट प्लगइन हम बना रहे हैं। सो यहाँ पर करते हैं users.js, ठीक है। यहाँ पर करेंगे यूज़र मॉड्यूल का प्लगइन, और यहाँ पर प्लगइन बनाना मतलब ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ये बस एक फंक्शन होती है, दैट्स इट, सिंपली एक फंक्शन होती है। सो मैं यहाँ पर करूँगा एसिंक फंक्शन और इसको कुछ नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये यूज़र राउट्स है तो मैं यहाँ पर करूँगा यूज़र राउटर, इसको नाम देते हैं इस तरह से। एंड इसके अंदर हमें फास्टिफाई का ऑब्जेक्ट मिल जाता है और कुछ ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये हमारा प्लगइन है, तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राउट यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर फास्टिफाई जो हमें यहाँ पर मिला है इसको यूज़ करके हम इसके ऊपर बिल्कुल उसी तरह से राउट्स बना सकते हैं, पोस्ट या फिर गेट, इस तरह से। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पोस्ट यहाँ पर रिक्वेस्ट बनाएंगे एंड मैं चाहता हूँ कि /API/users के ऊपर ये अवेलेबल हो जाए, और उसके बाद यहाँ पर एक कॉल बैक देते हैं। सो कॉल बैक के लिए मैं इस तरह से कॉल बैक करूँगा और इसके अंदर हमें रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, इस तरह से दो ऑब्जेक्ट्स हमें मिलेंगे और यहाँ से रिटर्न करते हैं जल्दी से। सो मैं यहाँ पर करता हूँ मैसेज एंड यूज़र क्रिएटेड, ठीक है। अभी के लिए ऐसे स्टैटिक रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ से रिटर्न करेंगे। अभी ये जो राउट हमारा बना है इसको हमें हमारे फास्टिफाई एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और इंपोर्ट करते हैं इस फंक्शन को। सो यहाँ पर करते हैं यूज़र राउटर फ्रॉम, और यहाँ पर एक बार देख लेते हैं हमने एक्सपोर्ट नहीं किया है अभी तक। सो हम यहाँ पर कर सकते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर करते हैं यूज़र राउटर इस तरह से, और यहाँ पर अभी करेंगे, देखिए ये हमारा है src के अंदर, और उसके बाद है राउट्स और इसके अंदर है user.js, ठीक है। अब इसको हमें रजिस्टर करना है तो मैं यहीं पर करूँगा, सबसे पहले ऊपर आके ही करते हैं और यहाँ पर आके करते हैं फास्टिफाई, और इसके ऊपर एक मेथड आती है रजिस्टर। देखिए हम फास्टिफाई के अंदर अलग अलग चीज़ें देखेंगे, जैसे कि हुक्स हो गए, आपके ये प्लगइन्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है उसको हमें रजिस्टर करने के लिए हम रजिस्टर मेथड यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर रजिस्टर के अंदर हम जो यूज़र राउटर है उसको पास करेंगे, दैट्स इट।
अभी हमारा राउट जो है वो रजिस्टर हो चुका है और इसको हम जल्दी से टेस्ट करके देखते हैं। सो मैं पोस्टमैन ओपन करूँगा और यहाँ पर एक कलेक्शन बनाते हैं और इसको नाम देते हैं ऑथ सर्विस एंड इसके अंदर एक रिक्वेस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर करते हैं क्रिएट यूज़र और ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी और यहाँ पर करते हैं लोकल होस्ट। देखिए इस तरह से क्वेरी पैरामीटर हमें नहीं चाहिए, सो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर करते हैं /API। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है और अभी अगर मैं करता हूँ सेंड तो अभी आप देख सकते हो मैसेज यूज़र क्रिएटेड, मतलब राउट जो हमारा है काम कर रहा है। अब चलते हैं वापस यहाँ पर और देखते हैं कि यूज़र के अंदर मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो एक पहला काम क्या होता है कि वैलिडेट रिक्वेस्ट, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप रेस्ट APIs बनाते हो। सो फस्टिफाई के अंदर रिक्वेस्ट को वैलिडेट करने के लिए इनबिल्ट मैकेनिज़्म है, हमें कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पर लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको कैसे करना है, उसको करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पर स्कीमा यूज़ करते हैं। सो अगर ब्राउज़र के अंदर चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि स्कीमा के बारे में, तो यहाँ पर देखते हैं स्कीमा, सर्च करते हैं एंड हाँ ये देखिए यहाँ पर इस तरह से स्कीमा हम पास कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ स्कीमा हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे कि किस तरह की जो हमारी रिक्वेस्ट है वो होने वाली है। सो मैं एक काम करता हूँ, कोड एडिटर के अंदर वापस चलते हैं एंड यहाँ पर आते हैं ऊपर या फिर यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट और यहाँ पर करते हैं क्रिएट यूज़र स्कीमा एंड देखते हैं क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो टाइप देना है हमें। सो टाइप जो है मैं बोलूँगा कि ये ऑब्जेक्ट टाइप का है, यस। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पोस्टमैन के अंदर कि किस टाइप का डेटा हम सेंड करेंगे। सो यहाँ पर करते हैं सबसे पहले तो हमें नेम चाहिए। सो यहाँ पर करते हैं नेम और उसके बाद यहाँ पर हमें ईमेल चाहिए। सो यहाँ पर करते हैं ईमेल codersgyan.com और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड जो है पासवर्ड, ठीक है। ओके, सो ये 3 फील्ड्स हमें चाहिए तो इसको ही वैलिडेट हम करेंगे। सो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले देखते हैं रिक्वायर्ड, कौन से फील्ड्स रिक्वायर्ड है वो हमें लिखना होगा। सो यहाँ पर करते हैं रिक्वायर्ड एंड ये एरे होगा। सो मैं चाहता हूँ नेम एंड ईमेल एंड पासवर्ड, ये तीनों चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं और क्या है प्रॉपर्टीज़। देखिए उसका टाइप हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन किस टाइप का है। सो यहाँ पर करते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड यहाँ पर सबसे पहले नेम करेंगे एंड देखते हैं कैसे, हाँ टाइप यहाँ पर करते हैं स्ट्रिंग इस तरह से एंड उसके बाद हमारे पास है ईमेल जो कि टाइप स्ट्रिंग है। सो टाइप स्ट्रिंग एंड पासवर्ड टाइप स्ट्रिंग। ओके, इस तरह से हमारा जो स्कीमा है वो रेडी हो चुका है। और अब देखते हैं क्या है, अब स्कीमा को हमें यहाँ पर ऐड करना है। देखिए सेकेंड पैरामीटर, तो उसके लिए सबसे पहले तो उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमें करना होता है, उसके अंदर बॉडी जो प्रॉपर्टी है वो ऐड करनी होती है। क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पर या एक काम आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ये जो है ना बॉडी का स्कीमा है, इस तरह से मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं क्वेरी पैरामीटर्स या फिर सर्च क्वेरी पैरामीटर्स उसको भी वैलिडेट आप कर सकते हो। लेकिन ये जो है ये बॉडी का है तो मैंने बॉडी के अंदर इसको डाल दिया। और अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से डालने की ज़रूरत उसको नहीं है। अभी हम डायरेक्टली जो स्कीमा है उसको पास कर सकते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर आते हैं और इस राउट के अंदर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करना होता है। सो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि स्कीमा जो है ना ये हमारा है क्रिएट यूज़र स्कीमा, इस तरह से, राइट। तो अभी क्या हो जाएगा, ये जो स्कीमा है उसके हिसाब से ही जो डेटा है वो रिसीव हो जाएगा, अगर नहीं है तो एरर थ्रो हो जाएगी। चलिए इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। सो चलते हैं पोस्टमैन के अंदर एंड अभी के लिए मैं सेंड करता हूँ। तो आप देख सकते हो 200 ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वापस आते हैं कोड के अंदर और फॉर सम रीज़न अगर मैं चाहता हूँ कि ये पासवर्ड जो है वो नंबर होना चाहिए,
सो यहाँ पर अगर नंबर करता हूँ और अभी चलते हैं पोस्टमैन के अंदर और यहाँ पर ये स्ट्रिंग है देखिए, और अभी अगर करता है सेंड तो अभी आप देख सकते हो ये वैलिडेशन एरर देगा कि मस्ट बी अ नंबर, लेकिन हमने स्ट्रिंग यहाँ पर पास की है, राइट। इसका मतलब इस तरह से वैलिडेशन इसके अंदर काम करता है। सो अभी चलते हैं वापस और इसको बैक करते हैं और ये रहा, ये इस तरह से हम जो हमारा वैलिडेशन है वो करते हैं। और अगर रिक्वायर्ड फील्ड के अंदर अगर कुछ ऐड नहीं करोगे तो सारे जो फील्ड्स है वो आपके ऑप्शनल हो जाएंगे, ठीक है। ये बात जो है आपको याद रखनी है। अभी फास्टिफाई के अंदर जो स्कीमा होता है ना, इसके अंदर सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं, हम रिस्पॉन्स को भी वैलिडेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स का भी स्कीमा बना सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो बॉडी पास की थी ना, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रिस्पॉन्स इस तरह से एक ऑब्जेक्ट इसको पास करते हैं एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 200 इस तरह से लिखेंगे कि 200 रिस्पॉन्स में देना चाहता हूँ। एक काम करते हैं 201 करते हैं क्योंकि हम रिसोर्स को क्रिएट कर रहे हैं इस केस में। एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ये जो है ये टाइप ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, रिस्पॉन्स। एंड क्या क्या मैं यहाँ से रिटर्न करने वाला हूँ, सो प्रॉपर्टीज़, एंड यहाँ पर मैं लिस्ट करूँगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि आईडी में प्रॉपर्टी यहाँ से रिटर्न करूँगा जो कि टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। इस तरह से जो भी क्रिएटेड आईडी है उसको हम रिटर्न करेंगे, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं और मैं एक बार यहाँ पर देखिए कुछ भी चेंज, हमने रिस्पॉन्स जो है इसको डिक्लेयर तो किया है। अभी अगर इसको टेस्ट करते हैं पोस्टमैन के अंदर एंड सेंड अगर करते हैं तो आप यहाँ पर देख पाओगे हमें एरर यहाँ पर आ चुकी है। एंड एक बार चेक करते हैं टर्मिनल के अंदर की क्या दिक्कत है। सो अनएक्सपेक्टेड टोकन, ओके, सो कोई सिंटैक्स एरर हमने की है, एक बार देख लेते हैं। ओके, अब हो जाएगा। अब चलते हैं फिर से पोस्टमैन एंड फिर से करते हैं सेंड एंड अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो है मैसेज यूज़र क्रिएटेड हमें दिख रहा है। और आप देख सकते हो कि जो हमने वैलिडेशन लगाया था रिस्पॉन्स के स्कीमा के अंदर वो यहाँ पर काम नहीं किया, क्योंकि ये 200 स्टेटस कोड आप देख सकते हो, क्योंकि हमारा जो स्टेटस कोड है वो 200 यहाँ पर रिटर्न हुआ है। अगर यहाँ पर आते हैं और इसको मैं अगर 200 करता हूँ, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि 200 इस स्टेटस कोड के लिए ऐसा जो है स्कीमा होना चाहिए। 200 अगर करते हैं, पोस्टमैन के अंदर चलते हैं और करते हैं सेंड, तो अभी आप देख पाओगे कि कोई भी यहाँ पर हमें फील्ड नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? फील्ड हमने रिटर्न तो किया है बट वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि सिर्फ आईडी ही हमें रिटर्न होनी चाहिए। सो मैं यहाँ पर इस तरह से अगर करूँगा आईडी एंड यहाँ पर करते हैं सम आईडी, फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ करते हैं, सम आईडी ऐसे कुछ होगी। मोंगोडीबी के अंदर हम देखेंगे थोड़ी सी लंबी होती है स्ट्रिंग। सो यहाँ पर आते हैं पोस्टमैन के अंदर और अभी अगर मैं करता हूँ सेंड, तो अभी आप देख सकते हो ये आईडी जो है ये यहाँ पर दिखेगी, राइट। अगेन ये स्कीमा की वजह से यहाँ पर हो पा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 201 होना चाहिए। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो स्टेटस है वो चेंज करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर करूँगा रिप्लाई एंड इसके ऊपर हम देखते हैं स्टेटस, या आई थिंक यहाँ पर कोड है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर जाओगे तो आप मिल जाएगा वो। 201 यहाँ पर मैं पास करूँगा इस तरह से, तो हम बोल रहे हैं कि जो रिप्लाई जाएगा उसका कोड ये है, ठीक है। सो अभी चलते हैं पोस्टमैन के अंदर और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ सेंड, तो अभी आप देख सकते हो 201 है, लेकिन आईडी हमें मिल रही है। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं स्कीमा के अंदर 201 एंड आईडी है, ओके, ऑल राइट। यहाँ पर अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आईडी के साथ में नेम भी अगर रिटर्न करता हूँ थोड़ी देर के लिए, देखते हैं कि क्या ये भी रिटर्न हो रहा है। नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि वो है ही नहीं हमारे स्कीमा के अंदर। सो देखिए यहाँ पर कोई भी नेम यहाँ से रिटर्न नहीं हो रहा है। तो बहुत बार हमें हमारे एप्लीकेशन के अंदर ज़रूरत पड़ती है कि हमें पूरा जो रिकॉर्ड होता है डेटाबेस का वो रिटर्न नहीं करना होता है, तो हम ये इस टाइप का जो स्कीमा है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें बस रिटर्न करनी है। काफ़ी हैंडी ये फीचर है इसका। सो ये हमने देखा स्टेटस का। अभी देखते हैं कि कैसे हमें इस यूज़र को क्रिएट करना है, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि जो रिक्वेस्ट बॉडी है उसको कैसे गेट करते हैं, राइट, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो वैलिडेशन हमने कर दिया। अभी रिक्वेस्ट बॉडी को गेट करने के लिए यहाँ पर हम काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर अगर मैं आपको लॉक करके दिखा दूँ,
यहाँ पर करते हैं रिक्वेस्ट जो है ना, इसके ऊपर सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। सो यहाँ पर करते हैं रिक्वेस्ट बॉडी, अगर इसको लॉक करते हैं एंड पोस्टमैन के अंदर रिक्वेस्ट करते हैं एंड टर्मिनल के अंदर अगर आते हैं तो अभी आप देख पाओगे यहाँ पर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड बॉडी यहाँ पर लॉग हो चुकी है। ओके, एक चीज़ करके देखते हैं यहाँ पर। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एज फील्ड अगर सेंड करता हूँ और यहाँ पर 30 फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए सेंड करते हैं और देखते हैं कि क्या ये बॉडी के अंदर आता है। अगर हम स्कीमा के अंदर उसको डिक्लेयर नहीं करते तो बॉडी के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो एक बार चेक करते हैं। सेंड एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब स्कीमा जो है फील्ड्स को मतलब फ़िल्टर आउट नहीं करता है, आपको बस याद रखना है उसका टाइप वगैरह वो चेक करता है। ठीक है, चलिए हटा देते हैं इसको और आते हैं वापस कोड के अंदर। और यहाँ पर अभी हमारे पास बॉडी है, अभी बस हमें यूज़र को क्रिएट करना है। सो यूज़र को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं कि कैसे हम डेटाबेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे फास्टिफाई एप्लीकेशन के अंदर। तो डेटाबेस के लिए हम यहाँ पर MongoDB यूज़ करने वाले हैं। अगर आप चाहो तो आपका जो भी फेवरेट डेटाबेस है वो यूज़ कर सकते हो। मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पर हमें अभी जाना है रेफरेंस के अंदर एंड रेफरेंस के अंदर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। ओके, रेफरेंस नहीं, यहाँ पर फिर से आते हैं गाइड के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हो डेटाबेस एक ऑप्शन आपको मिलेगा और इसके अंदर MySQL है। जो भी आपका डेटाबेस होगा उसके हिसाब से हमें फास्टिफाई का जो ऑफिशियल प्लगइन है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे केस में हम MongoDB यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस तरह से प्लगइन को हमें इंस्टॉल करना है MongoDB के। सो यहाँ पर आते हैं और इसको करते हैं इंस्टॉल एंड जब तक ये हो रहा है देखते हैं कैसे करना है। सो बेसिकली हमें सबसे पहले तो देखिए डॉट रजिस्टर, फास्टिफाई के अंदर जो भी आपको रजिस्टर करना है, प्लगइन, हुक्स या फिर डेकोरेटर जो भी है आप रजिस्टर की मदद से करते हो। सो यहाँ पर रजिस्टर के अंदर हमें बस जो MongoDB प्लगइन है उसको पास कर देना है, राइट। सो चलते हैं वापस कोड के अंदर एंड यहाँ पर आते हैं server.js के अंदर। अभी सिंपलिसिटी के लिए मैं यहाँ पर ही इसको रखूँगा। ठीक है, आप चाहो तो अलग फाइल के अंदर रख सकते हो। सो सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। सो इंपोर्ट एंड क्या है ये है फास्टिफाई MongoDB नाम देते हैं इसको, फास्टिफाई Mongo फ्रॉम एंड ये आएगा @fastify MongoDB। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं डेटाबेस कनेक्शन एंड डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए बेसिकली आप करोगे फास्टिफाई रजिस्टर। सो फास्टिफाई डॉट रजिस्टर एंड इसके अंदर आप पहला पैरामीटर वो दोगे जो आपने इंपोर्ट किया है जो कि है फास्टिफाई Mongo एंड उसके बाद सेकेंड पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट आप दोगे एंड इसके अंदर कुछ ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल फोर्स क्लोज। आप देख सकते हो ये क्यों चाहिए, यहाँ पर अगर आपका सर्वर स्टॉप हो जाता है तो आपका डेटाबेस कनेक्शन ये क्लोज़ कर देगा। सो यहाँ पर करते हैं फोर्स क्लोज एंड यहाँ पर ट्रू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर URL हम रखेंगे और URL बेसिकली आपका MongoDB का जो URL है वो चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, डेटाबेसेस का जो कनेक्शन वगैरह होता है हम .env के अंदर रखते हैं। सो .env एंड यहाँ पर करते हैं db URL और जल्दी से मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ जो अपना लोकल MongoDB का जो URL है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा लोकल इंस्टेंस है, लोकल होस्ट के ऊपर रन हो रहा है डॉकर के अंदर और यहाँ पर मैं डेटाबेस का नाम दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ये हमारी फास्टिफाई ऑथ सर्विस, ऐसा कुछ नाम देते हैं, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। और अभी क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर करते हैं process.env db URL। ठीक है, इस तरह से हमने नाम दिया है, यस db URL। और अभी इसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर Node.js यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप लेटेस्ट Node.js अगर यूज़ कर रहे हो, Node-v 22 में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो .env फाइल सपोर्ट करता है। सो मैं बस यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आपको करना होता है env फाइल एंड यहाँ पर करते हैं .env फाइल का नाम बस यहाँ पर देना है और अभी ये जो है ये काम करेगा, हमारी env फाइल इंजेक्ट हो जाएगी। सो इसको करते हैं, यहाँ पर चलते हैं टर्मिनल के अंदर npm run dev
और कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो चुका है। एंड अभी इसको हमें अगर यूज़ करना है तो काफ़ी सिंपल है। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ हमारे user.js के अंदर, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेटाबेस को हमें गेट करना पड़ेगा। कैसे गेट करेंगे, वो बेसिकली हमें मिलता है फास्टिफाई ऑब्जेक्ट के ऊपर। सबसे पहले तो जो यूज़र्स का कलेक्शन है उसको गेट हमें करना होगा, उसके ऊपर ही हम जो मेथड्स वगैरह है उसको यूज़ करेंगे। ये मतलब बिल्कुल वैसा है जैसे हम एक्सप्रेस जेएस के अंदर जो मॉडल्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कलेक्शन मॉडल हम अभी गेट करेंगे। मैं यहाँ पर करता हूँ कॉन्स्ट यूज़र कलेक्शन, एंड यहाँ पर करते हैं फास्टिफाई डॉट, और उसके बाद करना है मोंगो। देखिए ये प्लगइन है बेसिकली, फास्टिफाई इंस्टेंस के ऊपर हमने रजिस्टर किया तो इस तरह से एक्सेस हमें मिल जाता है उसका। एंड यहाँ पर करेंगे db कलेक्शन, एंड यहाँ पर करते हैं यूज़र्स, ठीक है, इस तरह से। और अभी इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर जो मेथड्स है वो कॉल कर सकते हैं। जो पहली मेथड है वो है इंसर्ट करने के लिए रिकॉर्ड, बट उससे पहले क्या करते हैं, डेटा जो है ना उसको रिसीव करते हैं। यहाँ पर करते हैं नेम, एंड हमारे पास है ईमेल, एंड हमारे पास है पासवर्ड, इस तरह से। एंड यहाँ पर जल्दी से करते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इस तरह से। और अभी इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं कॉन्स्ट रिज़ल्ट एंड अवेट, ठीक है। अवेट कर रहे हैं तो जल्दी से मैं यहाँ पर एसिंग कर लेता हूँ इसको। एंड उसके बाद यहाँ पर करेंगे यूज़र कलेक्शन डॉट, देखिए इंसर्ट वन नाम की मेथड यहाँ पर आती है, एंड इसके अंदर आप जो डेटा है उसको पास करते हो। नेम, पासवर्ड, एंड यहाँ पर करते हैं ईमेल हमें चाहिए। मैं यहाँ पर ईमेल को भी पास कर देता हूँ इस तरह से। अभी यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डोंट स्टोर प्लेन पासवर्ड इन db। अभी ट्यूटोरियल के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन ये जो पासवर्ड है ना इसको आपको पहले हैश करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं टू डू डालूँगा आपके लिए, और हैश करने के लिए आपको बस डॉक्यूमेंटेशन आप चेक करिए। फास्टिफाई के अंदर उसका इकोसिस्टम जो है उसके अंदर उसका एक प्लगइन भी आपको मिलेगा जो क्रिप्टो रिलेटेड जो चीज़ें हैं पासवर्ड हैशिंग के लिए, ठीक है। अभी ये लिए मैं टू डू यहाँ पर डालने वाला हूँ, हैश द पासवर्ड बिफोर स्टोरिंग, ठीक है। ये काफ़ी ज़रूरी है। और उसके बाद हम लॉग कर सकते हैं यहाँ पर। लॉगर भी हमारे पास है फास्टिफाई डॉट, और यहाँ पर हम कर सकते हैं लॉग। यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हमने किया था। ये जो है ना फास्टिफाई लॉग इस तरह से, एंड इसके ऊपर इन्फो करेंगे, एंड इन्फो के अंदर मैं यहाँ पर करूँगा कि यूज़र क्रिएटेड, ठीक है। इस तरह से कुछ लॉग करते हैं। और अगर चाहो तो यहाँ पर आई बिलीव कि इस तरह से आप डेटा भी पास कर सकते हो। मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या रिज़ल्ट यहाँ पर मिल रहा है। console डॉट लॉग एंड रिज़ल्ट, ठीक है। इस तरह से करते हैं लॉग। एंड अभी इसको क्रिएट करने से पहले ना हम एक काम करते हैं, कंपास ओपन करते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारा MongoDB जो है, और यहाँ पर जाके मैं जल्दी से क्या करूँगा, ये लोकल MongoDB है मेरा। यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ उस डेटाबेस को, और वो जो डेटाबेस है वो कौन सा था एक बार मुझे देखना होगा यहाँ पर। ये है फास्टिफाई ऑथ सर्विस, एंड यहाँ पर एक यूज़र्स का कलेक्शन क्रिएट करते हैं डिफ़ॉल्ट। देखिए ये यहाँ पर हो चुका है। अब आता है वापस, एंड टर्मिनल के अंदर एक बार मैं रिस्टार्ट करूँगा सर्वर को, एंड अभी चलते हैं पोस्टमैन के अंदर, एंड यहाँ पर करते हैं सेंड। तो सक्सेस ये हो चुका है। अगर अभी यहाँ पर आते हैं और रिफ़्रेश करते हैं तो अभी आप देख सकते हो एक रिकॉर्ड आपको हमारे डेटाबेस के अंदर दिखेगा, राइट। काम कर रहा है। वापस आते हैं, अब देख सकते हो कितना सिंपल काम था यहाँ पर, कितनी सिंपल चीज़ है, बस आपको इस तरह से करना है, राइट। जल्दी से टर्मिनल चेक करते हैं कि क्या लॉग हुआ है यहाँ पर। लॉग कहाँ पर हुआ है एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है यूज़र क्रिएटेड, एंड ये ओके, ये डेटा है हमारा।
रिज़ल्ट देखिए, रिज़ल्ट क्या है, एक्नॉलेज ट्रू एंड इंसर्टेड आईडी हमें मिल जाती है, तो उसको हम रिटर्न कर सकते हैं, रिज़ल्ट डॉट इंसर्टेड आईडी। अगर ऐसे करते हैं सो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लॉग के अंदर भी हमें डालना है, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पर करते हैं इंसर्टेड आईडी एंड रिज़ल्ट डॉट इंसर्टेड आईडी, एंड देन हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसको इंसर्टेड आईडी एंड यहाँ पर भी, एंड बॉडी को मैं यहाँ से अभी इस तरह से हटा देता हूँ। थोड़ा सा क्लीन यहाँ पर करते हैं, तो आप देख सकते हो काफ़ी क्लीन हमारा ये लॉजिक यहाँ पर हो चुका है। अभी चलते हैं एंड इसको टेस्ट करते हैं एक बार। टर्मिनल के अंदर थोड़ा सा जगह यहाँ पर कर लेते हैं, सेंड करते हैं। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो है लॉग हमें देखना है, देखिए ये वाला, देखिए इसके अंदर बेसिकली यूज़र क्रिएटेड यहाँ पर दिख रहा है हमें, बट हमें यूज़र आईडी यहाँ पर दिख रही है क्या? यूज़र आईडी यहाँ पर नहीं दिख रही है लॉग के अंदर। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर तो आ चुकी है यूज़र आईडी, देखिए हम चाहते हैं लॉग के अंदर भी हो। सो यहाँ पर हमें देखना होगा कि हम क्या ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करते हैं उसको, इस तरह से करेंगे एंड करते हैं यूज़र क्रिएटेड एंड यहाँ पर जो आईडी है उसको इस तरह से करेंगे इंसर्टेड आईडी एंड सेकेंड पैरामीटर निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से ये काम नहीं कर रहा है। इन्फो के अंदर अगर देखेंगे ये टाइप इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो अगर टाइप स्क्रिप्ट आप यूज़ करोगे तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी कि कौन से पैरामीटर्स इसके अंदर पास करने हैं। ऑलराइट, यहाँ पर आते हैं एंड थोड़ी सी जगह करते हैं सेंड, एंड अभी आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए यूज़र क्रिएटेड एंड उसकी आईडी यहाँ पर हम लॉग कर रहे हैं, जो कि यूज़फुल होगी बाद में हमें लॉग्स को मॉनिटर करने के लिए। सो इस तरह से हम डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड्स है उसको क्रिएट करते हैं फास्टिफाई के अंदर। देखते हैं कि रिकॉर्ड को गेट कैसे करना है, तो वो काफ़ी सिंपल है। ये अगर आपको आ चुका है तो वो भी आ ही जाएगा। सो मैं यहाँ पर आता हूँ हमारे प्लगइन के अंदर और यहाँ पर सेकेंड एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं। सो फास्टिफाई एंड यहाँ पर करते हैं ये गेट एंड पॉइंट होगा हमारा /API/users एंड रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। ठीक है, बाय द वे रिप्लाई भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर डेटा आपको रिटर्न करना है रिप्लाई डॉट सेंड करके अगर करोगे तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, हम उसको भी चेक करेंगे एक बार। और यहाँ पर अभी गेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें कलेक्शन गेट करना होगा। जो कलेक्शन है उसके ऊपर ही हम जो है वो मेथड्स कॉल करेंगे। सो यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट एंड कॉन्स्ट के अंदर करते हैं यूज़र कलेक्शन एंड यहाँ पर करते हैं फास्टिफाई डॉट मोंगो डीबी कलेक्शन एंड यहाँ पर करते हैं यूज़र्स। ओके, एंड देन यहाँ पर सिंपली हमें करना है कॉन्स्ट यूज़र अवेट। ठीक है, अवेट यूज़ करना है तो यहाँ पर ये एसिंक हमें बनाना पड़ेगा एंड अवेट के अंदर यहाँ पर करेंगे यूज़र कलेक्शन डॉट फाइंड वन। फाइंड हमें करना होगा क्योंकि हमें सारे रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पर फाइंड हम करेंगे इस तरह से एंड टू अरे हमें इसके ऊपर कॉल करना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपर अरे फॉर्मेट में हमें रिटर्न करेगा। सो यहाँ पर हम करते हैं लॉग भी कर लेते हैं जल्दी से। सो यहाँ पर करते हैं फास्टिफाई डॉट लॉग इन्फो एंड यहाँ पर करते हैं यूज़र लिस्ट रिटर्न्ड एंड फाइनली यूज़र्स को इस तरह से रिटर्न करते हैं यहाँ से ताकि रिस्पॉन्स हमारा सेंड हो जाए। ओके, सो इसको टेस्ट करते हैं। चलते हैं पोस्टमैन के अंदर एंड पोस्टमैन के अंदर मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर और एक रिक्वेस्ट बनाते हैं, ऐड रिक्वेस्ट एंड लिस्ट यूज़र्स एंड यहाँ पर हमें बेसिकली सेम करना है लेकिन गेट रिक्वेस्ट होगी। देखिए ये गेट रिक्वेस्ट हम बना रहे हैं। सो यहाँ पर अगर करता हूँ सेंड तो अभी आप देख सकते हैं यूज़र्स इज़ नॉट डिफाइंड क्योंकि हमें यहाँ पर यूज़र्स करना होगा इस तरह से। एंड अभी अगर करते हैं तो अभी आप देख सकते हो हमारे जो सारे रिकॉर्ड्स हैं, 3 रिकॉर्ड्स हमने क्रिएट किए थे सेम 3, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो है ईमेल आईडी हमें
यूनिक करनी चाहिए थी, पहले चेक करना चाहिए था हमें, बट ठीक है, अभी सिंप्लिसिटी के लिए आप देख सकते हो ये अलग तीनों रिकॉर्ड्स है क्योंकि आईडीज़ जो है इनकी अलग अलग हैं। सो इस तरह से जो रिकॉर्ड्स है आप गेट कर सकते हो। तो अभी एक मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो 2 रिकॉर्ड्स हैं ना उसको मैं हटा देता हूँ, एक रखते हैं एंड और एक क्रिएट करते हैं यहाँ पर लेकिन अलग नाम से। सो मैं यहाँ पर करता हूँ जॉन डो एंड यहाँ पर करते हैं जॉन और पासवर्ड सेम रखते हैं, मैं सेंड करूँगा इसको एंड रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो 2 हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें फ़िल्टर करना है, मतलब जो सर्च क्वेरी होती है ना कि हम सर्च के अंदर टाइप करके, जैसे मुझे जॉन को सर्च करना है तो मैं जॉन भेज दूंगा टाइप करके, हमें बस जॉन का रिकॉर्ड मिलना चाहिए। तो वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो क्वेरी पैरामीटर्स है वो हम बेसिकली यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सेंड करेंगे फॉर एग्जांपल क्यू पैरामीटर यहाँ पर सेंड करेंगे इस तरह से एंड मैं बोलूँगा कि जॉन को सर्च करना, ठीक है, इस तरह से अभी करेंगे। तो यहाँ पर ऑलराइट, यहाँ पर नहीं, क्रिएट के अंदर नहीं, सॉरी मैं यहाँ पर एक बार जॉन को डिलीट करता हूँ, एक एक्स्ट्रा क्रिएट हो चुका है अभी। ये जो लिस्ट यूज़र्स हैं एंड थोड़ा सा इसको ना रीनेम कर लेते हैं यूज़र्स, ठीक है, टाइपो ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं पास करूँगा, देखिए क्वेरी जॉन, सेंड करते हैं तो अभी दोनों हमें मिल रहे हैं लेकिन हमें सिर्फ जॉन को गेट करना है। चलिए उसको देखते हैं कैसे करना है, काफ़ी सिंपल है, बस यहाँ पर हमें सबसे पहले तो क्वेरी पैरामीटर को गेट करना है और वो हम करते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पर मैं करूँगा इस तरह से एंड यहाँ पर क्यू हमें रिसीव करना है बेसिकली और वो हमें मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के ऊपर, ठीक है। मैं आपको इसको लॉक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर करते हैं क्वेरी, ठीक है, एंड रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, इसको लॉक करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो पोस्टमैन के अंदर करते हैं सेंड एंड टर्मिनल के अंदर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेरी जो है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है क्यू और उसके अंदर जॉन हमें दिखेगा, राइट। सो इसको ही हमने क्या किया है, डिस्ट्रक्चर किया है यहाँ पर। सो अभी क्या करेंगे ना, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो एक क्वेरी एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर मैं चेक लगाऊंगा। अगर क्वेरी हमें कोई मिल जाती है, क्योंकि हमेशा क्वेरी हम सेंड नहीं करेंगे, अगर क्वेरी पैरामीटर है, एग्जिस्ट करता है, तो ये जो क्वेरी ऑब्जेक्ट है ना उसको हम ओवरराइड करेंगे और मैं बोलूँगा कि नेम फील्ड के अंदर, डेटाबेस के अंदर जो नेम फील्ड है उसके अंदर कुछ चेक करना है। तो यहाँ पर हम रेजेक्स यूज़ कर सकते हैं, देखिए रेजेक्स इस तरह से एंड यहाँ पर आप क्वेरी पास करोगे, ठीक है, क्यू जो है रेजेक्स को पास करोगे एंड कुछ ऑप्शंस हम दे सकते हैं रेजेक्स के लिए। सो इस तरह से हम करेंगे एंड यहाँ पर आई करेंगे। सो आई होता है बेसिकली फॉर केस इनसेंसिटिविटी, ठीक है। सो कैपिटल केस वगैरह जो है वो यहाँ पर निगलेक्ट किया जाएगा और बेसिकली ये केस इनसेंसिटिव हो जाएगा। सो अभी हमें क्या करना है, बस क्वेरी को पास करना है। सो ये जो क्वेरी है इसको फाइंड के अंदर हम पास करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं पोस्टमैन के अंदर एंड यहाँ पर अगर मैं सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हो सिर्फ जॉन अभी हमें रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इस तरह से करता हूँ, हाफ भी अगर सेंड करता हूँ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट 3 लेटर्स अगर मैं सेंड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमें वो जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। डो, तो देखिए जॉन डो यहाँ पर आ गया है। नेम फील्ड जो है उसको ये चेक करता है बेसिकली, ऑलराइट। सो इस तरह से जो है हम क्वेरी पैरामीटर्स जो है उसको गेट कर सकते हैं और डेटाबेस के अंदर क्वेरी कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। चलिए इसको अभी सेव करते हैं। अभी देखते हैं कि जो डायनामिक क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो मैं एक काम करता हूँ और एक एंड पॉइंट यहाँ पर बनाऊँगा बेसिकली एक सिंगल यूज़र को गेट करने के लिए। सो यहाँ पर करते हैं फास्टिफाई डॉट और गेट इसको रखते हैं और यहाँ पर मैं बोलूँगा /API/users एंड यहाँ पर यूज़र की आईडी हम पास करेंगे। और ये अब जो देख सकते हो यहाँ पर ये बेसिकली कोलन आईडी, ये डायनामिक पैरामीटर है, ठीक है, ये चेंज होते रहेगा। सो यहाँ पर क्या करते हैं, जल्दी से करते हैं इस तरह से एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, इस तरह से हम रिसीव करेंगे इसके अंदर। और सबसे पहले इस आईडी को गेट करना है तो उसको गेट करने के लिए काफ़ी इजी है,
हम यहाँ पर कर सकते हैं आईडी जो है, आईडी इस तरह से कर सकते हैं एंड यहाँ पर करते हैं रिक्वेस्ट पैराम्स और इसके ऊपर आईडी हमें मिलेगा। तो ये बेसिकली है पैराम्स और क्वेश्चन मार्क देके जो हमने देखा था वो होते हैं आपकी क्वेरी। ठीक है, दोनों का फ़र्क आपको याद रखना है। अभी यहाँ पर ये जो आईडी जो होगी ना, ये मोंगोडीबी आईडी होगी। मोंगोडीबी के अंदर एक स्पेसिफिक आईडी होती है, ऑब्जेक्ट आईडी जिसको बोलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अगर हमें यूज़ करना है तो हमें सबसे पहले ये जो आईडी है ये हमें एज अ स्ट्रिंग रिसीव होने वाली है। कैसे, देखिए मैं यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को ही डुप्लीकेट करता हूँ एंड इसको करते हैं गेट यूज़र। ठीक है, एंड यहाँ पर एक काम करते हैं स्लैश यूज़र्स और आईडी हम पास करेंगे। तो मैं ये वाली आईडी पास कर देता हूँ यहाँ पर। सो इस तरह से हमने पास कर दिया आईडी। देखिए अब ये जो है ना, ये मोंगो आईडी है, ये एज अ स्ट्रिंग हमें रिसीव हो रही है। ठीक है, यहाँ पर तो हमें इसको डेटाबेस के अंदर क्वेरी करने के लिए सबसे पहले इसको मोंगोडीबी के अंदर मोंगो की जो ऑब्जेक्ट आईडी है उसके अंदर कन्वर्ट करना है। सो उसके लिए हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं न्यू फास्टिफाई हमें प्रोवाइड करता है उसके लिए मेथड। सो यहाँ पर करेंगे मोंगो और यहाँ पर करते हैं ऑब्जेक्ट आईडी एंड यहाँ पर करते हैं रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। डायरेक्टली मैंने पास कर दिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने डायरेक्टली पास कर दिया इसको। सो यहाँ पर बस हमें इस तरह से करना है कॉन्स्ट आईडी इस तरह से। ओके, और फिर यहाँ पर कलेक्शन को गेट करते हैं यूज़र कलेक्शन फास्टिफाई डॉट मोंगो डॉट डीबी कलेक्शन एंड यूज़र्स एंड यहाँ पर अभी क्वेरी करेंगे कॉन्स्ट यूज़र्स। यहाँ पर करते हैं अवेट एंड अगेन हमें यहाँ पर एसिंग करना होगा उसके लिए और यहाँ पर करेंगे यूज़र कलेक्शन एंड फाइंड वन नाम की एक मेथड आती है देखिए। एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जो आईडी फील्ड है मोंगोडीबी के अंदर वो बराबर होना चाहिए इस आईडी से। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट आईडी है बनाई जो हमने, एंड फाइनली रिटर्न यूज़र्स। ठीक है, इस तरह से कर दिया। देखिए काफ़ी सिंपल है ना। सेव करते हैं एंड चलते हैं पोस्टमैन के अंदर और मैं करूँगा सेंड। तो अभी आप देख सकते हो जॉन डो जो है ये यहाँ पर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर जो दूसरा यूज़र है, ठीक है, मैं क्वेरी पैरामीटर यहाँ से हटा देता हूँ और इस यूज़र की आईडी मैं सेंड करूँगा यहाँ पर, तो वो वाला यूज़र यहाँ पर हमें रिसीव हो जाएगा। परफेक्ट, वापस चलते कोड के अंदर। तो हमने देखा कि पैरामीटर जो है डायनामिक कैसे यूज़ करते हैं। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो रिक्वेस्ट है या फिर कोई भी रिक्वेस्ट, उसको अगर हमें प्रोटेक्टेड बनाना है, सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूज़र जिसके पास टोकन है वही अगर इसको एक्सेस कर सकता है, ऐसा कुछ अगर करना है तो हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ करनी होती है जो कि है मिडलवेयर। आपने मिडलवेयर के बारे में सुना होगा कि हैंडलर्स, ये जो हैंडलर है यहाँ तक रिक्वेस्ट पहुँचने से पहले ही हम क्या करते हैं, उसको इंटरसेप्ट करके उसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल उस रिक्वेस्ट के अंदर का जो टोकन है उसको वेरीफाई करते हैं। राइट, सो फास्टिफाई के अंदर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं हुक्स की। सो अगर मैं आपको लेके चलूँ फिर से वापस यहाँ पर और गाइड्स को क्लोज़ करते हैं, रेफरेंस के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हुक्स को ओपन करते हैं, तो ये देख सकते हो कितने सारे हुक्स हमें अवेलेबल हैं। हुक्स मतलब और कुछ नहीं होता है, जो आपकी रिक्वेस्ट होती है उसकी ना एक लाइफ साइकिल होती है। जैसे रिक्वेस्ट आती है फिर वो उसको पार्स किया जाता है, फिर उसको वैलिडेट किया जाता है, फिर हैंडलर को कॉल किया जाता है, सीरियलाइजेशन होता है, फिर रिस्पॉन्स उसका रेडी होता है, फिर उसको अगेन सीरियलाइज़ किया जाता है और फिर सेंड किया जाता है। तो ये जो सारी स्टेजेस है हर एक रिक्वेस्ट की, इसको हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। सो ये जो हुक्स है हमें फास्टिफाई ये फीचर अवेलेबल करके देता है कि इन किसी भी स्टेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी कोई फंक्शन जो है उसको कॉल कर सकते हैं। सो अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए लाइफ साइकिल एक आर्टिकल है यहाँ पर इनका। सो इसके अंदर आप देख सकते हो कि रिक्वेस्ट किस किस स्टेजेस से होके गुज़रती है और किस किस स्टेज के अंदर क्या क्या होता है। इस हर एक स्टेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं ना, हमारी एक कोई कस्टम फंक्शन जो है उसको रन कर सकते हैं और वही हमारे हुक्स होते हैं। हमारे केस में जो हमें चाहिए वो बेसिकली है प्री हैंडलर हुक। मतलब हमारा जो यूज़र हैंडलर है
ये जो हैंडलर हमने पास किया है उसको एग्जीक्यूट होने से पहले हमें कुछ एग्जीक्यूट करना है, तो वो है ये वाला प्री हैंडलर हुक, इसको हमें करना है। सो उसके लिए चलते हैं कोड के अंदर एंड यहाँ पर हमें क्या करना है ना, ये जो हुक्स होते हैं उनको रजिस्टर करने के अलग अलग तरीके हैं। बेसिकली स्कोप्स की एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अगर मैं वापस आपको लेके चलूँ यहाँ पर, सो यहाँ पर स्कोप्स अगर सर्च करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्कोप्स है कि किस तरह से हमें अप्लाई करना है मिडलवेयर को। आप इस तरह से इसको ग्लोबली अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो server.js फाइल है, यहाँ पर अगर फास्टिफाई का यूज़ करके यहाँ पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो ग्लोबली अप्लाई हो जाएगा सारे रिक्वेस्ट के लिए। इसी के साथ में आप उसको राउट वाइज भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इसको एक राउटर वाइज अप्लाई कर सकते हो। क्या मतलब है इसका, चलो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अगर करोगे तो ग्लोबली अप्लाई हो जाएगा। अगर इस प्लगइन के अंदर करोगे, ये आप देख सकते हो यूज़र राउटर जो हमने रिटर्न किया है, यहाँ पर अगर करोगे तो वो स्कोप्ड हो जाएगा इस प्लगइन के लिए। जितने भी राउट्स है इसके अंदर वो हुक सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक करके दिखाता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या करते हैं, fastify.add hook एंड यहाँ पर हम बेसिकली हुक का नाम देते हैं जो कि है प्री हैंडलर। ऐसे ही है, एक बार चेक करते हैं प्री हैंडलर। देखिए बैक चलते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं प्री हैंडलर, राइट, प्री हैंडलर हुक, इसको यहाँ पर डालते हैं एंड देन यहाँ पर हम इस तरह से कॉल बैक देते हैं जिसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई एंड डन एक फंक्शन हमें मिल जाती है। और डन फंक्शन की मदद से हम क्या करते हैं, बेसिकली जो लाइफ साइकिल है उसका कंट्रोल हम नेक्स्ट हैंडलर को देते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर डन यहाँ पर कॉल नहीं करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर आपको लॉक करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल चेकिंग ऑथ ऐसे कुछ करते हैं एंड डन को मैंने यहाँ पर कॉल नहीं किया है। देखिए क्या हो जाएगा, क्या लगता है आपको, जो रिक्वेस्ट है वो हैंग हो जाएगी क्योंकि हम यहाँ से आगे कभी बढ़ ही नहीं रहे, हम आगे कंट्रोल दे ही नहीं रहे और रिस्पॉन्स भी सेंड नहीं कर रहे हैं। चलो इसको टेस्ट करते हैं। सो किसी भी राउट के ऊपर अगर जाके हम करेंगे वो, तो वो अप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये पूरे यूज़र राउटर को ही ये अप्लाई हुआ है। सो यहाँ पर गेट यूज़र को ही करते हैं, सेंड करते हैं तो आप देख सकते हो रिक्वेस्ट आपकी हैंग हो जाएगी यहाँ पर, राइट, रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं। सो क्या करना पड़ेगा, हमें रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए डन को कॉल करना पड़ेगा। अब अगर वापस आते हैं एंड करते हैं सेंड, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर रिस्पॉन्स हमें मिला है एंड यहाँ पर लॉग भी हुआ है कि चेकिंग ऑथ, मतलब ये मिडलवेयर आप देख सकते हो एक्सप्रेस के अंदर जैसे मिडलवेयर होता है ना, ये सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ पर लिस्ट यूज़र के ऊपर करूँ कॉल, यहाँ पर भी ये होगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी ये हुआ है, देखिए चेकिंग ऑथ। इसका मतलब पूरे राउटर के ऊपर, यूज़र से रिलेटेड जितने भी राउट्स है सबके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ गेट यूज़र के ऊपर होना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है, वो भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। आपको इसको यहाँ पर ऐड नहीं करना है। मैं एक काम करता हूँ, ये जो हैंडलर है ना इसको मैं कट करता हूँ एंड एक फंक्शन बनाता हूँ। तो ये हम अलग से मिडलवेयर या फिर हुक्स नाम का फोल्डर बना सकते हैं। एक काम करते हैं, बना ही देते हैं। सो यहाँ पर करते हैं, देखें यहाँ पर करते हैं फोल्डर हुक्स एंड यहाँ पर करते हैं user.js, ठीक है, यूज़र से रिलेटेड जितने भी हुक्स है, या फिर ये ऑथ का है तो यहाँ पर auth.js करते हैं। और जो कॉपी मैंने किया था उसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर करते हैं ऑथ, देखिए यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट ऑथ हैंडलर, ठीक है। इस तरह से फंक्शन बना के इसको एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। सो मैंने एक्सपोर्ट यहाँ पर कर दिया एंड अभी हमें क्या करना है, बस इसको इंपोर्ट करके यूज़ करना है। सो अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ इसी राउट के ऊपर ये अप्लाई हो जाए, सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं एंड इसके अंदर हमने देखा था कि बहुत सारी चीज़ें हम स्कीमा पास कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम हुक्स जो है वो पास कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्री हैंडलर एंड यहाँ पर करते हैं ऑथ हैंडलर को इंपोर्ट करके यहाँ पर इसको पास करूँगा। देखिए ऑथ हैंडलर यहाँ पर JS हमें लगाना पड़ेगा इस तरह से। और अभी आप देख सकते हो कि ये जो हैंडलर है ये सिर्फ
इसी रिक्वेस्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। देखना है कैसे, देखिए पोस्टमैन के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर मैं एक बार ऐसे क्लियर करता हूँ, सेंड करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर चेकिंग ऑथ दिखा रहा है। क्लियर करता हूँ इसको और लिस्ट यूज़र को करता हूँ, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए वो, सेंड एंड यहाँ पर आप देखोगे चेकिंग ऑथ आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, राइट। सो इस तरह से आप आपके जो हैंडलर्स है उसको आप स्कोप कर सकते हो। ओके, चलिए अभी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर डॉक्यूमेंटेशन भी अगर देखेंगे तो इसके अंदर दो वेरिएंट्स आते हैं इसके। एक तो आप ये इस टाइप का है जो सिंक्रोनस टाइप का वेरिएंट्स है, कॉल बैक के अंदर डन कॉल करते हैं। दूसरा है एसिंक अवेट। तो अगर समझ लेते हैं कि आपके पास कोई एसिंक फंक्शन है तो आपको यहाँ पर डन आप नहीं यूज़ कर सकते हो। जब भी अगर फंक्शन को एसिंक अगर बनाते हो तो डन नहीं यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको डायरेक्टली वही जो प्रॉमिस है वो यहाँ से रिटर्न करना है या फिर यहाँ पर इस तरह से कॉल करना है। वो प्रॉमिस अगर रिजॉल्व हो जाता है तो आपका हैंडलर आगे कंट्रोल देता है नेक्स्ट हैंडलर को। अगर एरर थ्रो होती है तो क्या हो जाता है, यहाँ से ही आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाती है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एसिंक अवेट अगर इसके अंदर यूज़ करते हो। मैं आपको ये डन वाला तरीका दिखाता हूँ कि अगर एसिंक फंक्शन भी है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं एंड मैं यहाँ पर और एक फंक्शन बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैलिडेट टोकन नाम की एक फंक्शन है, राइट। हमें ऑथ चेक करना है तो ऐसे थोड़ा सा मतलब सिमुलेट करते हैं एंड यहाँ पर इस तरह से मैं रिटर्न प्रॉमिस करता हूँ, न्यू प्रॉमिस करना होगा एंड रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, और यहाँ पर इसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। समझ लेते हैं कि टोकन हमने चेक कर दिया। सो ऐसे करते हैं टोकन चेक लॉजिक, ठीक है। यहाँ पर होगा सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे, अगर ठीक नहीं है तो क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। इस तरह से पहले रिजॉल्व को चेक करते हैं, ठीक है। सो इसको कर दिया, अब मुझे इसको कॉल करना है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर कॉल करते हैं इस तरह से। लेकिन ये जो फंक्शन है ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न कर रही है, राइट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको देन करना पड़ेगा इस तरह से। तो मैं यहाँ पर देन करूँगा और एरर भी थ्रो कर सकता है तो इसके ऊपर मैं कैच इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो मैं डन को कॉल करूँगा इसके अंदर, और अगर कुछ एरर आती है यहाँ पर तो यहाँ पर दो तरीके हैं इसके, और भी हो सकता है लेकिन मुझे दो यहाँ पर मिले हैं अभी तक। एक तो ये है कि आप डन को कॉल करो बट इसके अंदर आप एरर पास करो। सो इस तरह से कर सकते हो, न्यू एरर, या फिर ये जो एरर यहाँ पर मिली है हमें उसको ही आप पास कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको पास कर देता हूँ इस तरह से, ये भी काम करेगा। चलो मैं आपको इसको ना कॉल करके दिखाता हूँ। सो गेट यूज़र के ऊपर सेंड करते हैं तो अभी यहाँ पर सक्सेस आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पर रिजॉल्व कर रहे हैं प्रॉमिस को। अगर मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ तो अब क्या हो जाएगा कि कैच के अंदर आ जाएगा और एरर को हम पास कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर एक काम करते हैं, जो एरर है ये हमें कहाँ से मिलेगी, ये मिलेगी यहाँ से, राइट, यहाँ से। एंड मैं इसको रिजेक्ट के अंदर एक एरर पास करता हूँ। सो न्यू एरर एंड यहाँ पर करते हैं यूज़र टोकन इज़ इनवैलिड, ऐसे कुछ मैसेज देते हैं और अभी देखते हैं कि क्या होगा। सो पोस्टमैन के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर करते हैं सेंड। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 500 और ये मैसेज आपका यूज़र टोकन इज़ इनवैलिड। अगर आप चाहते हो कि ये जो है स्टेटस कोड चेंज करना है वो भी आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पर आके कैच के अंदर बस ये जो रिप्लाई ऑब्जेक्ट है रिप्लाई डॉट कोड, और यहाँ पर करना है 401 स्टेटस कोड मैं यहाँ पर ऐड करूँगा एंड ऐसे करके देखते हैं कि क्या ये काम करेगा। सेंड एंड आप देख सकते हो 401 यहाँ पर स्टेटस कोड आ चुका है और आपका ये मैसेज, राइट, ये भी काम कर रहा है। दूसरा एक तरीका ये है कि आप यहाँ से डायरेक्टली सेंड भी कर सकते हो इस तरह से, और यहाँ पर कुछ कस्टम डेटा भेजना है वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सक्सेस, और यहाँ पर करेंगे फॉल्स, ठीक है। डन को अभी मैं निकाल देता हूँ। इस तरह से आप डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हो कोड वगैरह सेंड करके, और ये भी काम करना चाहिए। देखिए
सेंड एंड सक्सेस फॉल्स एंड 401 यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। एंड ये भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या आगे हम पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक लॉग करते हैं कि फ्रॉम यूज़र हैंडलर, ठीक है, ताकि हमें पता चले ये कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए पोस्टमैन के अंदर चलते हैं, सेंड करते हैं एंड टर्मिनल के अंदर, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि चेकिंग ऑथ दिखा रहा है, लेकिन वो हैंडलर कभी कॉल हुआ ही नहीं, राइट। अगर हम यहाँ पर आके इसको रिज़ॉल्व करते हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसको रिज़ॉल्व करते हैं, रिज़ॉल्व, तो अब क्या होना चाहिए, अब हैंडलर कॉल होना चाहिए। देखिए सक्सेस आ गया यहाँ पर। एंड टर्मिनल के अंदर अगर आते हैं तो आप देखिए फ्रॉम यूज़र हैंडलर, राइट, मतलब एग्जैक्टली जैसे हमें चाहिए वैसा ही ये काम कर रहा है। सो इस तरह से हम हुक्स यूज़ करते हैं। एंड आप अगेन आप चेक करिए, बहुत सारे हुक्स है इसके अंदर, अलग अलग मतलब स्टेजेस पे अलग अलग हुक हम कॉल कर सकते हैं। हमें ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमने अभी देखा वो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर बहुत बार क्या होता है ना कि हम चेक करते हैं सब कुछ ठीक है, तो हम यूज़र का डेटा जो है ना वो हम पास कर देते हैं, हमारे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड करते हैं बेसिकली। सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए इस तरह से कर सकते हैं, यूज़र आईडी फॉर एग्जांपल 1, देखिए 1 2 3, ठीक है, इस तरह से करते हैं, रिज़ॉल्व कर देते हैं इसको। ये हमें टोकन से शायद मिलेगी, टोकन जब भी हम वेरीफाई करेंगे, और फिर देन के अंदर वो मिलेगा हमें, राइट, यहाँ पर हमें मिलेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट, और यहाँ पर समझ लेते हैं यूज़र आईडी, इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। एंड यूज़र डॉट आईडी एक बार देख लेते हैं, ऐसे ही है, नहीं, यूज़र आईडी है बेसिकली, यूज़र डॉट यूज़र आईडी, राइट, ये हमें पास करना है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं हमारे हैंडलर के अंदर। तो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर करते हैं रिक्वेस्ट यूज़र आईडी, देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। सो पोस्टमैन, एंड यहाँ पर करते हैं सेंड, एंड टर्मिनल के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रॉम यूज़र हैंडलर 1 2 3, राइट। सो इस तरह से हम ऑथेंटिकेशन जो है काफ़ी इजी तरीके से इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये वो तरीका है। अभी इसको क्लोज़ करते हैं, और अभी क्या करते हैं ना, काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ अभी हम देखने वाले हैं, जो कि है फाइल अपलोड। कैसे हम फाइल अपलोड कर सकते हैं हमारे फास्टिफाई सर्वर के ऊपर। सो उसको करने के लिए सबसे पहले चलते हैं पोस्टमैन के अंदर, एंड यहाँ पर एक नया एंड पॉइंट में बनाऊँगा। सो ऐड रिक्वेस्ट करते हैं एंड अपलोड करते हैं, एंड ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। सो पोस्ट रिक्वेस्ट एंड यहाँ पर /API/upload, ऐसा एंड पॉइंट हम बनाने वाले हैं जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए कोड एडिटर के अंदर यहाँ पर आते हैं सबसे नीचे, एंड यहाँ पर करते हैं fastify.post/API/upload, एंड यहाँ पर ठीक है इस तरह से, एंड यहाँ पर करते हैं रिक्वेस्ट रिप्लाई। अभी यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये थोड़ी सी अलग है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर देखें तो नॉर्मली हम डेटा कौन सा भेज रहे थे, यहाँ पर रॉ डेटा भेज रहे थे जो कि जेसन डेटा। लेकिन जब भी हम फाइल अपलोड करते हैं तो यहाँ पर हम फॉर्म डेटा भेजते हैं, जो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा होता है उसको हम भेजते हैं। सो फॉर एग्जांपल इमेज को मैं भेजना चाहता हूँ, सो फाइल को चूज़ करूँगा, एंड यहाँ से मैं फ़ाइल चूज़ करता हूँ अपने कंप्यूटर से, और इसको हम सेंड करने वाले। तो ये एक फॉर्म डेटा, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा सेंड होगा। लेकिन फास्टिफाई बाय डिफ़ॉल्ट इसको सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ जेसन डेटा को सपोर्ट करता है। और अगर हमें फॉर्म डेटा चाहिए तो उसके लिए हमें एक प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो प्लगइन ऑफिशियल है, ठीक है, ऑफिशियल है, बस उसको हमें इंस्टॉल करना है। सो यहाँ पर फास्टिफाई मल्टी पार्ट इस तरह से अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। देखिए ये वाला है इसका रिपोजिटरी, फास्टिफाई ऑफिशियल है, देखिए। एंड यहाँ पर सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल करते हैं। सो यहाँ पर आते हैं एंड इसको इंस्टॉल, ये जब तक, हाँ ये हो गया। अब इसको npm run dev फिर से करते हैं, npm run dev, एंड देखते हैं कि कैसे यूज़ करना है इसको।
देखिए सबसे पहले तो हमें इसको रजिस्टर करना है। सो एक काम करते हैं, ये कहाँ पे रजिस्टर होगा, ये हम राउट के अंदर रजिस्टर करेंगे इसको, ठीक है। सो चलते हैं कोड के अंदर एंड यहाँ पर आते हैं, सबसे ऊपर ही कर लेते हैं, यहाँ पर करते हैं। सो फास्टिफाई, अगर आपको पूरे और भी फाइल्स अगर अपलोड करने हैं दूसरे राउट्स के अंदर तो इसको ग्लोबली आप कर सकते हो, मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है। रजिस्टर एंड यहाँ पर सबसे पहले तो मल्टी पार्ट को इंपोर्ट करना होगा। सो इंपोर्ट मल्टी पार्ट फ्रॉम फास्टिफाई मल्टी पार्ट, इस तरह से आप नाम दे सकते हो इसको। एंड यहाँ पर फिर रजिस्टर के अंदर इसको पास करेंगे एंड सेकेंड पैरामीटर जो है ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑप्शंस कुछ हम पास कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे केस में, देखिए ये जो है सारे, इसको मैं कॉपी करूँगा एंड पेस्ट करते हैं इसको इसके अंदर। तो आप इसके बारे में रीड कर सकते हो, आप जो फाइल की साइज़ है, फील्ड की साइज़ है, वो सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल फील्ड्स वो भी आप कर सकते हो, हम 1 रखने वाले हैं। एंड बाय द वे ये सारा बाइट्स में है, ठीक है। सो ये सेटअप हमने कर दिया इसका। अब इसको यूज़ करना है, हमने रजिस्टर कर लिया हमारे स्कोप के अंदर तो अवेलेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। एंड एक काम करते हैं, यहाँ से मैं जल्दी से करता हूँ reply.send, अभी के लिए मेथड कॉल करते हैं ताकि जो हमारी रिक्वेस्ट है हैंग ना हो जाए। एंड इस मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है, एंटर। तो आप यहाँ पर देखोगे अनसपोर्टेड मीडिया टाइप, जिसकी बात हम कर रहे थे कि बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ जेसन ही सपोर्ट करता है, लेकिन हमने अभी यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल किया है, उसको हम अभी एनेबल करेंगे। सो वापस चलते हैं एंड इसको मैं एनेबल करता हूँ, ठीक है। एंड अभी अगर देखते हैं तो अभी आप देख पाओगे यहाँ पर कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है, ओके। वापस आते हैं एंड हमारे इस फंक्शन के अंदर अभी हमें फाइल अपलोड को हैंडल करना है और वो काफ़ी सिंपल है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कॉन्स्ट डेटा एंड अवेट, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट के ऊपर ना हमें फाइल नाम की एक मेथड अवेलेबल हो जाती है, राइट। सो यहाँ पर एसिंग हमें करना होगा और ये जो डेटा है ना इसके अंदर सब कुछ है, देखिए इसको मैं आपको लॉक करके दिखाऊंगा। यहाँ पर चलते हैं, एंटर करते हैं टर्मिनल के अंदर, तो आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है ये, और ये इसके अंदर टाइप है, फील्ड का नाम क्या है, फाइल का नेम क्या है, एनकोडिंग, सब सारी चीज़ें हैं। और फाइल फील्ड है जो देखिए जो कि खुद स्ट्रीम है, जो डेटा है। सो कैसे हैंडल करना है इसको, आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, नोड.जेएस के अंदर ना हम पाइपलाइन यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है पाइपलाइन, देखिए नोड.जेएस का जो स्ट्रीम पैकेज है इनबिल्ट है बेसिकली। सो यहाँ पर मैं उसको पाइपलाइन इस तरह से करते हैं, फ्रॉम कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा नोड स्ट्रीम, ठीक है, इस तरह से। और प्रोमिसेस वाला वर्जन यहाँ पर करेंगे। सो ये हमें चाहिए और हाँ फिलहाल के लिए यही चाहिए। तो यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर पाइपलाइन स्टार्ट करूँगा। सो पाइपलाइन बेसिकली क्या है, अवेट एंड यहाँ पर करते हैं पाइपलाइन, और इसके अंदर हमें 2 चीज़ें देनी है, कौन सा डेटा कहाँ पर सेंड करना है, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो डेटा आ रहा है उसके अंदर फाइल के अंदर बेसिकली वो स्ट्रीम है, डेटा है, वो हमें सेंड करना है कहाँ पे, वो हमें एक फ़ाइल के अंदर स्टोर करना है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पब्लिक या फिर स्टैटिक नाम का एक फ़ोल्डर हो और इसके अंदर मैं स्टोर करूँ सबको। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा ना, यहाँ पर हम पाथ आपको देना, बेसिकली आपको क्या देना है, यहाँ पर एक स्ट्रीम क्रिएट करनी है, ठीक है। उस फाइल के लिए स्टैटिक फोल्डर के अंदर जो फाइल बनेगी उसके लिए एक राइट स्ट्रीम हमें क्रिएट करनी है, ताकि ये डेटा जो है ना उसको हम पाइप कर सके उस स्ट्रीम के अंदर, राइट। पाइपलाइन यही बेसिकली कर रहे हैं। तो हम नोड.जेएस के अंदर ना जो fs मॉड्यूल है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो उसके लिए हम करेंगे इंपोर्ट एंड यहाँ पर करते हैं fs फ्रॉम नोड fs, ठीक है, इस तरह से। एंड अभी यहाँ पर वापस आते हैं और यहाँ पर मैं करूँगा fs.create
राइट स्ट्रीम, ठीक है। एंड राइट स्ट्रीम के अंदर आपको पाथ देना होता है कि कहाँ पे बेसिकली स्टोर करना है। सो मैं यहाँ पर बोलूँगा स्टैटिक, एंड यहाँ पर स्टैटिक के अंदर देखिए स्टैटिक, एंड यहाँ पर क्या करते हैं ना, यहाँ पर फाइल का नाम हमें सेट करना है। सो फाइल का नाम क्या है बेसिकली, और यहाँ पर हम करेंगे data.file name, ठीक है। आपने यहाँ पर याद होगा, यहाँ पर देखिए फाइल नेम हमें मिल जाता है, तो उसको हम रखेंगे। जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं ना, उसके अंदर बहुत बार आप देखोगे कि इसके लिए UUID क्रिएट किया जाता है, जो ओरिजिनल फाइल नेम है उस नाम से स्टोर नहीं करते फाइल्स, तो वो भी आप कर सकते हो। बेसिकली आपको थोड़ा सा और लॉजिक लिखना होगा। सो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो वो वाला नाम, प्लस आपको माइम टाइप देना होगा, जो भी JPEG है या फिर क्या है उसका वो जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए माइम टाइप जो प्रॉपर्टी है उसको चेक करके आप जो भी एक्सटेंशन है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। ओके, अभी के लिए इतना ठीक है हमारे लिए, और अभी मैं इसको करूँगा सेव। और अब देखिए स्टैटिक के अंदर कुछ नहीं है, पोस्टमैन के अंदर चलते हैं, एंटर करते हैं, और अभी स्टैटिक के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको एक फ़ाइल दिखेगी, उसका नाम देखिए सेम नाम है। ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाओगे वो इमेज यहाँ पर है, राइट। मतलब अपलोड हमारा हो चुका है। देखिए कितना सिंपल था, कुछ और नहीं करना है। यहाँ पर डायरेक्टली हमने पाइपलाइन करके स्ट्रीम कर दिया हमारे फाइल के अंदर, राइट। सो इस तरह से फास्टिफाई के अंदर हम क्या करते हैं, जो फाइल अपलोड से उसको करते हैं। और इसी के साथ में अगर सिर्फ फाइल नहीं, अगर इस एंड पॉइंट के अंदर और भी आपको डेटा भेजना है दूसरे फील्ड्स, वो भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन आप चेक करिए, यहाँ पे आप और डेटा अगर भेजना है आपको, वो भी आप कर सकते हो। ओके, और इसी के साथ में अगर आपको इसको वैलिडेट भी करना है कि जो इमेज फील्ड है वो यहाँ पर एग्जिस्ट होना चाहिए, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि हमने देखा था वो भी हमें मिल जाता है इसके ऊपर। देखिए फील्ड नेम जो है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हो। आते हैं वापस, और इसको मैं अभी करता हूँ क्लोज। ओके, सो ये बेसिकली बेसिक क्रैश कोर्स था, और मैं और भी कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर इसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर गाइड्स के अंदर अगर जाओगे आप इकोसिस्टम के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोर पैकेजेस कितने अवेलेबल है हर एक चीज़ के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये फास्टिफाई जहाँ पर जो @ दिया हुआ है, ये सारे उनके ऑफिशियल पैकेजेस है, ठीक है। सो हर एक चीज़ के लिए, बेसिक ऑथ के लिए AWS लैम्बडा अगर ऑथ अगर करना है आपको, उसके लिए है, कोर्स के लिए है, और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे हैं मल्टी पार्ट जो हमने यूज़ किया डेटाबेसेस के लिए। और इसी के साथ में कम्युनिटी पैकेजेस भी बहुत सारे हैं, जो फर्स्ट पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी पैकेजेस जो है कम्युनिटी के अंदर, तो वो भी है, ठीक है। तो इकोसिस्टम बहुत बड़ा है इसका, और हर एक चीज़ के लिए आपको ये मिलेगा। अगर कुछ फास्टिफाई के अंदर नहीं है और Express.js के अंदर है, तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ना एक प्लगइन आता है Express.js, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो एक्सप्रेस कंपैटिबिलिटी लेयर फॉर फास्टिफाई। तो एक्सप्रेस के जितने भी मिडलवेयर्स हैं वो सारे यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं फास्टिफाई के अंदर। फॉर एग्जांपल जो एक्सप्रेस का जो कोर्स मिडलवेयर आता है उसको भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए फास्टिफाई यूज़ नाम की मेथड यूज़ करके, बट उसके लिए पहले हमें ये जो फास्टिफाई एक्सप्रेस जो है ना उसको रजिस्टर करना होता है उस प्लगइन को। उसके बाद आप जो यूज़ वाला सिंटैक्स है उसको यूज़ कर सकते हो, और Express.js के जो मिडलवेयर से उसको यूज़ कर सकते हो, राइट। सो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। और इसी के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और यहाँ पर है रेफरेंसेस के अंदर हर एक चीज़ के बारे में दिया हुआ है, कैसे सारी चीज़ें काम करती है, रिप्लाई रिक्वेस्ट क्या होता है। तो अगर आपको इसको यूज़ करना है तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि एक बार डॉक्यूमेंटेशन जो है ना आप इसका पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर से मिलेगी। तो हाँ, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए, और इसी के साथ में वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।